कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो वैसे तो हम लोग श्रीमद् भागवत का कथा करते हैं इस समय पे, लेकिन आज एकादशी है तो एकादशी के दिन श्री नामामृत से कुछ चर्चा करेंगे। 10-15 मिनट चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर नाम जप करेंगे। 9 बजे तक सभी भक्त लोग ऑनलाइन जपा करेंगे और ऑफलाइन फिर पूरा दिन जप करना है। इसलिए जो भी भक्त जप कर रहे हैं तो जप को विराम दे दीजिए और कुछ नाम महिमा को श्रवण करिए। 10 मिनट बस हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर जप करेंगे साथ में। तो हम लोग इस प्रसंग पे चर्चा कर रहे थे। ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में एक कन्वर्सेशन है प्रभुपाद जी का। लेफ्टिनेंट मोजी आते हैं और प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि अपराध को कैसे, क्राइम को कैसे नष्ट किया जा सकता है, आपके पास कुछ उपाय है क्या? तो प्रभुपाद जी बोले, उनको उपाय दिए, लेकिन कुछ कारणवश वो उस उपाय को स्वीकार कर भी रहे लेकिन स्वीकार नहीं भी कर पा रहे हैं। और फिर बार बार अलग अलग तरीके से घूम फिर के वही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। प्रभुपाद जी फिर भी बार बार उसी को संकीर्तन यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है इसका प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो अब आगे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वुड यू वांट टू स्टार्ट द प्रोग्राम इन एन एरिया ऑफ एफ्लुएंस और एन एरिया ऑफ पॉवर्टी? कि आप रिच धनी लोगों के बीच में प्रोग्राम चालू करना चाहेंगे या पर गरीब लोगों के बीच में प्रोग्राम चालू करना चाहेंगे? रूपा जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं और इससे संबंधित हैदराबाद में एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न पूछा था, उसके भी उत्तर को हम लोग चर्चा करें। रूपा जी बोल रहे हैं, वी डू नॉट ड्रॉ सच डिस्टिंक्शंस, एनी प्लेस इजली अवेलेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ men would be very suitable to hold sankirtan. There is no restriction that only the poor men need the benefit but the rich do not. Everyone needs to be purified. Do you think criminality exists only in the poorer section of society? प्रभात जी बोल रहे हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि गरीब लोग अमीर लोग। हम ऐसी जगह पे संकीर्तन रखना चाहते हैं जहाँ पे गरीब अमीर सब लोग आकर के साथ में संकीर्तन कर सकें। और क्योंकि कई लोगों की ये धारणा होती है, हाँ, ये बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन है, विचारधाराएं हैं, गलत गलत विचारधाराएं हैं कि अगर समाज का सेवा करना मतलब जो पतित है, दीनहीन है, गरीब है, उनको उनका सेवा करना वो समाज सेवा है। ऐसा लोग सोचते हैं, इसलिए वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अगर कोई महात्मा है या साधु है तो उसको जो झुग्गी झोपड़ियां हैं गरीबों के घर में जा जा करके उनको खिलाना चाहिए, खाना वितरण करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करना चाहिए। ये ऐसा कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्शन लोगों को रहता है। वो सोचते हैं कि केवल गरीब लोग ही जो हैं उनको ही बस जरूरत, वही जरूरतमंद है। और यहाँ तक कि तो एक महात्मा ने तो ये बोल दिया कि जो गरीब लोग हैं वो हरि के जन हैं। तो क्या अमीर लोग हरि के जन नहीं हैं? हरिजन जो चालू किया गया है, तो ये एक जो है नैरो माइंडेड कॉन्सेप्ट है। हरिजन केवल गरीब लोग हरिजन है, भगवान के जन है, इसलिए उनका सेवा करना चाहिए, वही जरूरतमंद। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वी डू नॉट ड्रॉ सच डिस्ट्रिक्शंस, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और फिर पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि केवल जो गरीब लोग हैं उन्हीं को जरूरत है? क्या अमीर लोग को जरूरत नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस की? जो अमीर लोग हैं क्या उनको शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है? क्या वो लोग परम वैष्णव हैं, परमहंस हैं? और फिर प्रभुपाद जी प्रश्न उठा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल गरीब समाज में ही अपराध या पाप किए जाते हैं, अमीर लोग अपराध या पाप नहीं करते हैं? बल्कि जो ज्यादा, जितना ज्यादा जिनके पास ऐश्वर्य होता है वो उतना ज्यादा पाप करते हैं, तो उनको तो ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो ऐसे ही एक प्रश्न इसी से संबंधित एक हैदराबाद में कन्वर्सेशन चल रहा था। तो एक व्यक्ति ऐसे ही प्रभुपाद जी को बोलता है कि आप गरीबों के लिए क्या करते हैं? और फिर वो उदाहरण देने लग गया कि गांधी जी तो गरीबों के घर में जा जा करके खाया करते थे, तो आप गरीबों के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? आप गरीबों के लिए क्या करते हैं? प्रभुपाद जी बहुत बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले आप ये बताइए गरीब कौन है, हु इज अ पुअर मैन, गरीब व्यक्ति कौन है? तो वो बताने लग गया अपनी डेफिनेशन, सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, कि जिसके पास पैसा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, जिसको खाने को नहीं मिलता है, वो गरीब है, जो इलाज नहीं करा सकता वो गरीब है। प्रभुपाद जी उसके इस अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करते हैं, बोलते हैं गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है, वो गरीब है।
इस भौतिक संसार का रोटी कपड़ा मकान और सुख सुविधाएं और पैसे ये सब होने के बावजूद भी, प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी, वो व्यक्ति सबसे गरीब होता है जिसको कृष्ण के बारे में पता नहीं, अपने बारे में पता नहीं है, जीवन का उद्देश्य क्या है वो पता नहीं है, वो सबसे गरीब है। वहीं जिसके पास कुछ भी नहीं है इस संसार का, भौतिक रूप से मान लीजिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, निष्किंचन बोला जाता है ऐसे लोग को, अकिंचन या निष्किंचन, जैसे सुदामा विप्र, सुदामा ब्राह्मण, कुछ नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन वो सबसे अमीर व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्ण है, कृष्ण को जानते हैं। हाँ, नवदीप में महाप्रभु की लीला में एक कोला बेचा श्रीधर करके भक्त हुए, तो वो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके एक छोटी सी उनकी झोपड़ी थी, उसमें भी छत नहीं था। हाँ, और उनके पास एक ही बर्तन था जिसमें कई छेद हो चुके थे, लोटा था, उसी में वो पानी पीते थे। और उनके पास जो धोती था उसमें 11 जगह से होल हो चुका था, छिद्र हो चुका था, उसको किसी तरह से बांध बांध के वो काम चलाते थे। ऐसी स्थिति में थे वो। और लेकिन फिर भी केले के पत्तों को बेच करके कुछ आमदनी मिलती थी। अब केले के पत्तों को बेच करके क्या आमदनी मिलेगी? बंगाल में थे, बंगाल में तो केले के पत्ते ऐसे ही अवेलेबल होते हैं बहुत सारे। तो वो केले के पत्ते इकट्ठा करके वो बेचते थे, बहुत कम आमदनी होती थी। और उसमें भी उसका 50% वो जो है दान करते थे, यानी गंगा माता की सेवा के लिए इस्तेमाल करते थे। और 50% में अपना परिवार वालों का पालन पोषण करते थे। और उसके भी ऊपर निमाई पंडित आकर के सौदा करते थे। जितना दाम बोलते थे ये बहुत ज्यादा आप महंगा करके बेच रहे हो, मैं आधे में दूंगा। और निमाई पंडित ऐसे करके कई बार तो फ्री में लेके चले जाते थे। तो बेचारे इस प्रकार से किसी तरह से जीवन यापन करते थे, भौतिक रूप से, भौतिक रूप से बेचारे थे। लेकिन महाप्रभु बोले, मुझे मालूम है तुम कितना रकम छुपा के रखे हो, बहुत धन छुपा के रखे हो। हाँ, एक दिन मैं आएगा समय, एक दिन मैं सबके सामने तुम्हारे खजाने को खोल दूंगा। सबको पता चल जाएगा कि ये श्रीधर जो है चोरी छुपे कितना धन छुपा के रखा है, बताता नहीं है, बाहर से तो बड़ा गरीब दिखता है। हाँ, तो क्या धन था वो? भगवान बोले, महाप्रभु बोले कि वो धन है कृष्ण भक्ति रूपी धन, हरिनाम धन। क्योंकि कोला विचर श्रीधर निरंतर कृष्ण का नाम लेते थे, दिन में थोड़ा व्यवसाय करते थे और रात भर सोते नहीं थे। खाने को कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो कभी नहीं खाते थे तो केवल पानी गंगा जल पी करके ही रहते थे। और अपने वही झोपड़ी, बिना छत के झोपड़ी में बैठ करके जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जप करते रहते थे। तो महाप्रभु बोले कि ये सबसे अमीर है। सबसे धनी व्यक्ति कौन है? कोला विचर श्रीधर है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि गरीब कौन है? जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है वो गरीब है। तो इसलिए हम लोग ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं कि ये पैसे वाले लोग हैं तो इनको जरूरत नहीं है, गरीब लोगों को जरूरत है, चलो उनको कृष्ण भक्ति देते हैं। सबको जरूरत है। फिर प्रभुपाद जी उनको बताते हैं कि हम मंदिर खोले हैं और हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख रखा है कि केवल अमीरों के लिए है। सबके लिए ओपन इनविटेशन है। वो व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछ रहा था कि हम आपके मंदिरों में देखते हैं ज्यादातर जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वही लोग आते हैं, गरीब लोग क्यों नहीं आते हैं? आप गरीब लोगों को क्यों नहीं बुलाते हैं? प्रभुपाद जी बोले, हमने कभी मना नहीं किया, हम तो सबको इनविटेशन देते हैं, ओपन इनविटेशन है। अभी गरीब लोग नहीं आते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो फिर इसका एक्चुअली उत्तर बड़ा सरल सा है, कि जो लोगों का पिछले जीवन में कुछ धर्म है, कुछ भक्ति है, सुकृति है, वही लोग भगवान कृष्ण को स्वीकार कर पाते हैं। हाँ, तो प्रायः जो कि बहुत ही ज्यादा भौतिक रूप से बहुत ही ज्यादा या तो रोगी हैं या बहुत दुखी हैं या बहुत गरीब हैं, तो एक स्थिति में वो क्यों है? क्योंकि पिछले पूर्व जन्मों में इनके बहुत सारे ऐसे पाप कर्म हैं, और वो पाप कर्म के कारण वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो पाते हैं, इसलिए नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो इस संसार में थोड़े रिच होते हैं, धनी लोग होते हैं, और जो ज्यादा एजुकेटेड, कुछ एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास थोड़ा बुद्धि होती है, तो इस ये उनके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म का प्रभाव होता है, या पिछले जन्मों में किसी साधु को उन्होंने सेवा किया है, मदद किया है, उसके फलस्वरूप भगवान कृपा करके उनको एक फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में रखते हैं। और कोई इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी खराब नहीं होती है। तो वो लोग जो होते हैं पुण्य के कारण वो आकर्षित होते हैं। हाँ, तो ये एक फैक्ट है, बट इन एनी कंडीशन ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है। हम देखते हैं कई बार बहुत रिच लोग भी होते हैं, वो माया में इतने फंस जाते हैं कि वो लोग भी भक्त नहीं बन पाते हैं, और कोई लोग बहुत गरीब होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और भक्ति करते हैं। तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये हरिनाम संकीर्तन दवाई है। प्रभुपाद जी दूसरा भी उदाहरण देंगे कि जैसे हॉस्पिटल होता है, तो हॉस्पिटल आप कहाँ पे खोलते हैं? क्या आप केवल गरीबों के पास ही हॉस्पिटल खोलते हैं? नहीं, हॉस्पिटल आप ऐसी जगह में खोलते हैं जहाँ पे गरीब अमीर हर कोई आ सके, अपना इलाज करा सके। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं।
लेफ्टिनेंट मोजी आगे बोल रहे, नो, बट आई मीन टू आस्क वेदर देयर वुड बी more of a beneficial influence, more of a strengthening of the community if the program were held in a poorer area rather than an affluent area. तो वो बोल रहे हैं कि वो समझ गए प्रभुपाद जी के क्वेश्चन को, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल गरीबों की बस्ती में ही अपराध होता है, हर कोई अपराध करता है, तो इसलिए हर किसी को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो वो आगे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका ये जो संकीर्तन प्रोग्राम है गरीबों की बस्ती में होगा तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो वो इस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है फॉलोवर्स के हिसाब से, कि आप गरीब लोगों को जा करके खिलाएंगे, उनको कपड़े देंगे और फैसिलिटी देंगे, तो वो लोग आकर्षित होंगे और आपके फॉलोवर बन जाएंगे लाखों की संख्या में। तो ये कार्य कौन करता है? जिसको वोट चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी वोट लेने के लिए नहीं गए हैं वहां पे। प्रभुपाद जी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। तो वही प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं, आवर ट्रीटमेंट इज फॉर द स्पिरिचुअली डिजीज पर्सन। When a person is afflicted with a disease, there are no distinction between a poor man and a rich man. They are both admitted to the same hospital. Just as the hospital should be in a place where both the poor man and the rich man can easily come, the location of the Sankirtan facility should be easily accessible to all. Since everyone is materially infected, everyone should be able to take advantage. हर कोई भौतिक रूप से इन्फेक्टेड है, भौतिक बीमारी हो गई है, क्या भवबंधन, देहात्म बुद्धि की, सब कोई अपने आप को शरीर समझ करके भौतिक भोग की वासनाओं को तृप्त करने के लिए पड़े हुए हैं पूरी तरह से। तो ये डिजीज है, तो इस डिजीज को दूर करने के लिए जरूरी है कि ऐसी जगह पे ये हॉस्पिटल, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोला जाए, जहाँ पे जो अमीर है, सो कॉल्ड अमीर, और सो कॉल्ड ये जितने भी वेल सिचुएटेड लोग हैं, वो लोग भी आ सकें, समझ सकें। The difficulty is that the rich man thinks he is perfectly healthy, although he is the most diseased of all. But as a policeman, you well know that there is criminality among rich men and the poor men alike. So our chanting process is for everyone because it cleanses the heart, regardless of man's opulence or poverty. The only way to permanently change the criminal habit is to change the heart of the criminal. As you well know, many thieves are arrested numerous times and put into jail. Although they know that if they commit their theft, they will go to jail, still they are forced to steal because their heart is unclean, because of their unclean hearts. Therefore, without cleansing the heart of the criminal, you cannot stop crime simply by more stringent law enforcement. The thief and the murderer already know the law, yet they still commit violent crimes due to their unclean hearts. So our process is to cleanse the heart. Then all the troubles of this material world will be solved. हाँ, तो फाइनली प्रभुपाद जी वापस से घूम फिर के वही पॉइंट पे आ रहे हैं बार बार, कि आपका उद्देश्य क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, गरीब अमीर लोगों के बीच में आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप तो आए थे कि कैसे क्रिमिनलिटी को हटाना है ना, क्राइम हो रहा, अपराध हो रहा है समाज में, उसको कैसे नष्ट करना है, तो उस पॉइंट पे आप वापस आओ। जो क्राइम होता है, अपराध होता है, वो गरीब और अमीर के कारण नहीं होता है। वो क्राइम अपराध होता है लोगों के हृदय में गंदगी होने के कारण। ऐसा नहीं कि केवल गरीब लोग जो है पैसे नहीं है इसलिए जाके चोरी करते हैं, क्या अमीर लोग चोरी नहीं करते? अमीर लोग तो बड़े बड़े चोर होते हैं वो तो, और जो गरीब होगा तो 10-20 हजार चुराएगा, अमीर लोग तो सीधे के सीधे करोड़ों की चोरी करते हैं। और अलग अलग प्रकार के मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, और बहुत सारे चार नियम तोड़ते हैं। ये सब अपराध कौन करता है? अमीर लोग और गरीब लोग, सब लोग करते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है डिस्टिंक्शन कि जिसके पास भौतिक इंद्र तृप्ति के साधन कम है इसलिए वो ही इज फोर्स टू कमिट सिंफुल एक्टिविटी। ऐसा बिल्कुल भी गलत है सोचना। हु इज फोर्स टू एक्ट सिंफुली? अपराध या पाप करने के लिए किसको बल मिलता है, कौन करता है? जिसका हृदय गंदा है। हृदय गंदा होने के कारण चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो फोर्स है, इज फोर्स टू कमिट सिंफुल एक्टिविटी। इसीलिए ये जरूरी है कि उनके हृदय को स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए। हृदय के सफाई का एकमात्र उपाय है हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन में जब चाहे अमीर हो या गरीब हो, जब लोग जुड़ते हैं, नाम जप करते हैं, तो उससे वो प्रेरित होकर हृदय उनका शुद्धिकरण होगा और अपने आप अपराध नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ये क्यों सोच रहे हो कि केवल गरीबों के लिए ही ये सब करना चाहिए? सबके लिए जरूरी है। तो सबको हरिनाम संकीर्तन में लगाने के लिए फैसिलिटी करो। तो प्रभुपाद जिस प्रकार से बोल रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं कि सो आवर प्रोसेस इज टू क्लींस द हार्ट, तब भौतिक जगत की सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। तो लेफ्टिनेंट मोजी बोलता है, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये बड़ा कठिन कार्य है। उसको खुद को एक्सपीरियंस होगा। हाँ, क्योंकि वो पुलिस वाला है तो वो जानता है कि चोर होते हैं, मर्डरर होते हैं, उनको चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। उनको जेल में डाल दो, पिटाई कर दो, फिर छूटता है, फिर जाके वही अपराध करता है। हाँ,
तो इसलिए उसको पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोले, नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, simply invite everyone, come chant Hare Krishna, dance and take Samchit Prasadam, that's all. What is the difficulty? इसमें क्या डिफिकल्टी? आप आओ, हरिनाम संकीर्तन होगा, सबको गाने को बोलो और हम बाद में प्रसाद देंगे, खत्म। इसमें कठिन क्या है? ये तो बड़ा सरल है प्रोसेस, कोई भी कर सकता है। वी आर डूइंग दिस एट आवर सेंटर्स एंड पीपल आर कमिंग, बट बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल मनी वी कैन होल्ड संकीर्तन ओनली ऑन अ स्मॉल स्केल। We invite everyone, and gradually people are coming to our centers and becoming devotees. If the government would give us a large facility, however, we could expand unlimitedly, and the problem is big. Otherwise, why there are national news articles asking what to do? No civil state wants this criminality. That's a fact. But the leaders do not know how to stop it. If they listen to us, however, we can give them the answers. Why crime? Why is crime happening? We can give the answer. Because people are godless and what to do? Chant Hare Krishna and take prasad. That's all. It's so simple. If you like, you can adopt this process of Sankirtan. Otherwise, we will continue conducting it on a small scale. We are just like a poor medical man with a small private practice who could open a big hospital if he were given the facility. The government is the executor. If they take our advice and adopt the process of Sankirtan, then the problem of crime will be solved. इस प्रकार से फाइनली प्रभुपाद जी उसको अपना जो है डिसीजन दे रहे हैं कि ये कोई डिफिकल्ट कार्य नहीं है, ये बहुत सरल है। और कोई भी जो है किसी भी व्यक्ति को शुद्ध किया जा सकता है हरिनाम संकीर्तन में, अगर उसको हम पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं तो हम लोग स्मॉल स्केल पे, छोटे स्तर पे, हमारे छोटे छोटे सेंटर, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, छोटे छोटे हमारे सेंटर हैं, उसमें हम लोग जो है करते हैं। और जो लोग भी भाग ले रहे हैं वो फायदा उठा रहे हैं, भक्त बन रहे हैं और उनका हृदय शुद्ध हो जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी डिसाइपल्स दिखाते हैं, वो देखता भी, वो जानता भी है, तभी तो आया था प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूट करे इस हरिनाम संकीर्तन को बिग स्केल पे, बड़े स्तर पे अगर इसका जो है आयोजन करवाए, और जिसमें हजारों लाखों लोग अगर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, हरे कृष्ण जप करेंगे, प्रसाद उनका प्राप्त करेंगे, तो पूरे देश से, आपके पूरे देश से, स्टेट से जो है क्रिमिनलिटी नष्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम अपने इस स्तर पे, छोटे स्तर पे तो हम कर ही रहे हैं, तो हम करते रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से उसको कन्विंस कर रहे हैं कि एकमात्र उपाय हमारे हृदय के शुद्धिकरण का है, जिसके कारण हर प्रकार के पाप या अपराध होते हैं उत्पन्न, वो है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हृदय के शुद्धिकरण को किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे, जब करेंगे सब लोग। हरे कृष्ण।